एक रात धीरज और गोलू बैठे हुए थे। गोलू कह रहा था, धीरज भैया कुछ भूतों की कहानी सुनाइए ना, जिससे मुझे डर भी लगेगा। ठीक है गोलू, आज मैं तुझे कहानी सुनाने जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन के बारे में। रेलवे स्टेशन, हाँ रेलवे स्टेशन। कहते हैं कि हम अपना मंजिल खुद ही चुन लेते हैं, पर कुछ रास्ते अच्छे होते हैं और कुछ रास्ते बुरे होते हैं। जैसे कि इस कहानी में हुआ दो व्यक्तियों के साथ। ये दोनों व्यक्ति शहर में से अपने घर आ रहे थे, यानी कि गांव में। तो उनके साथ ये हादसा हो गया। मैं जानना चाहता हूँ क्या हुआ था। तो दोस्तों, आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, हम एनिमेशन बहुत मेहनत से बना रहे हैं। हमने दिन रात एक कर दिए तब जाके एनिमेशन बनता है। आप सब हमें लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं ऐसी नई नई कहानियाँ आप सबके लिए लाता रहूँगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। आपको पता नहीं, यूट्यूब ने हमें रीच भेजने का भी बंद कर दिया है। अगर आप लाइक फॉलो शेयर करते हो तो हमें ज़्यादा रीच मिलेगा और आप सबके लिए ऐसी बढ़िया बढ़िया कहानी लाता रहूँगा। चलिए फिर शुरू करता हूँ आज की कहानी। क्या हुआ था, तो दो व्यक्ति, दीपक और संदीप, ये दोनों मतलब भिखारी का काम कर रहे थे। तो उन लोग ने कहा, अरे भाई सुबह तक हम जाना नहीं लगता है, क्योंकि हम शहर में से आगे जल्दी जल्दी चलते हैं, टिकट मिल जाएगा, फिर हम अपने गांव चले जाएंगे। रात के 9 बज चुके थे, सारा रास्ता सुनसान हो गया था। उन लोग रेलवे स्टेशन के यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो उसने कहा, संदीप क्या करते हैं, कुछ गड़बड़ हो गई तो? अरे कुछ नहीं, चिंता क्यों करता है, हम टिकट लेते हैं और गांव चले जाते हैं। तुझे लगता है इतने जल्दी टिकट मिल सकता है, क्योंकि हमने काफ़ी लेट कर दिया है। ठीक है, तू बोलता है तो हम थोड़ी देर देखते हैं, कोई मिला तो। उतने में टीसी आ जाता है और कहता है, कौन हो तुम लोग? हम लोग गांव जाना चाहते हैं, हमें टिकट चाहिए। माफ़ करना, सारे टिकट बिक चुके हैं और ट्रेन भी चली गई है। तो ट्रेन कभी आएगी? अब सुबह के 5 नहीं तो 6 बजे ही ट्रेन आएगी। अरे मर गए यार, अब क्या करते हैं? 4-5 घंटे क्या करेंगे यार। देखो, तुम्हें अपनी मंजिल तक जाना है तो आसपास कोई पहचान का है तो वहाँ पर आराम कर सकते हो। सुबह के 5 बजे आओगे तो ट्रेन मिल जाएगी। ठीक है, हम इंतज़ार करेंगे। रेलवे स्टेशन पूरा पानी से भरा हुआ था, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश आ रही थी। उतने में उसने कहा, अरे संदीप तुझे तो पता ही है ना, थोड़ी देर इंतज़ार कर दे। वैसे भी 9 बज चुके हैं, 4-5 घंटे की तो बात है। सुबह के 5 बजे चले जाएंगे, तब तक करेंगे क्या? कुछ नहीं, तो खाना निकाल, हम खाना खाएंगे। तो उन लोग बेंचेस के ऊपर बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। उतने में उन्हें एक खूबसूरत औरत दिखाई देती है, जो कि वाइट साड़ी पर थी और वो दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी। उतने में उसने आई और कहने लगी, क्या यहाँ पर 9 बजे की ट्रेन थी, वो चली गई है क्या? तो उसने कहा, हाँ चली गई, पर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पास उसका टिकट है, आपको जाना कहाँ है? तो उस औरत ने टिकट दिखाया, उसके होश उड़ गए। वो जो स्टेशन जाना चाहती है, पिछले 2-3 साल से बंद था। उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं सुबह ही तो आई थी इस ट्रेन में से। ये क्या हो रहा है यार, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। उसने कहा, देखिए मैडम, आप जो टिकट दिखा रही है वो 3-4 साल पहले ही बंद हो चुका है, वो स्टेशन ही नहीं है। तो उसने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं अभी तो आई थी, सुबह ही तो आई थी, मुझे रात के समय वहाँ पर जाना ही है। उसके बाद दीपक कहता है, आप कुछ नहीं हो सकता, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर उसने कहा, ठीक है। उतने में वो औरत गायब हो जाती है। फिर संदीप डर जाता है और कहता है, क्या करे यार, ये तो औरत गायब हो गई है, ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अरे तू भी ना गई होगी पानी पीने पीने के लिए, तू भी ना हर टाइम भूत पिशाच का ही बातें करते रहता है, तुझे में कुछ अक्ल विक्ल है या ऐसे ही ड्रामा करते रहता है? तेरे वजह से तू खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। चल ये सब छोड़, खाना खाते हैं। फिर उन लोग खाना भी ना खाने लग गए। उतने में उसने कहा, यार बहुत नींद आ रही है दीपक, क्या करूँ? चल फिर सो जाते हैं। पर ट्रेन चली गई तो? अरे कुछ नहीं, डरता क्यों है,
ट्रेन आएगी तो हम उसके आवाज़ से ही उठ जाएंगे। फिर क्या था, उन लोग रात के 12 बजे सोने का ट्राई करते हैं। उतने में उनकी आँख लगती है, वो औरत दोबारा आ जाती है और कहती है, अरे भैया, आपको कितनी बार समझाया है, ये टिकट है मेरा, आप बताइए ना ये ट्रेन कब आएगी। तो दीपक उससे गुस्सा हो गया और कहने लगा, अरे मैडम, आपको कितनी बार कहा मैंने कि ये टिकट बंद हो चुकी है, आप यहाँ पर गलती कर दी है। उसने कहा, नहीं, अब ट्रेन आएगी तो तुम आओगे मेरे साथ में। तो उसने कहा, अब कौन सी ट्रेन आने वाली है। तो उसने कहा, हाँ, एक ट्रेन है 12 बजे आने वाली है, तुम चढ़ोगे तो सही है, तो बोलो। फिर संदीप ने कहा, चल भाई, अब यहाँ रात में रुकने से कुछ मतलब नहीं है। तो उन लोग ट्रेन का इंतज़ार करने लगते हैं। संदीप और दीपक और वो औरत, वो तीनों ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन पूरी खाली होती है और एक व्यक्ति भी दिखाई नहीं देता। उसके बाद वो औरत उनके सामने बैठती है और कहती है, देखा, मैंने कहा था ना ट्रेन चालू है। पता नहीं ये औरत कौन है और ये सब कुछ कितना सब हो चुका है। और उसने अभी तक उसका नाम भी नहीं बताया। उसने कहा कि उसका नाम निधि है और वो 6-7 बजे सुबह के ट्रेन से वहाँ पर उतर जाएगी। तो तुम्हें कहाँ पर जाना है। बस हम 4-5 बजे तक हमारा स्टेशन आ जाएगा। तो उन लोग की बातें होने लग गई। फिर क्या हुआ धीरज भैया, उसके बाद संदीप ने उससे पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा पति कहाँ पर है। उसने कहा कि मेरा कोई पति नहीं है, मैं अकेले ही हूँ। तो उसने कहा, तुम्हारी उम्र कितनी है। उसने कहा कि 36 साल। फिर शादी नहीं की तुमने। नहीं, मैंने शादी नहीं की, कोई मिला ही नहीं आज तक जिससे मैं शादी कर सकूँ। तो उसने कहा ऐसा। तो दीपक ने कहा, अरे तू काहे के लिए उसका पर्सनल मैटर में जा रहा है, तू शांत बैठना। उसके बाद उसने कहा, तुम्हारी नहीं, मेरी भी नहीं हो। तो उसने कहा, तुम्हारी उम्र कितनी है। उन लोग ने कहा, मेरी उम्र 28 साल है और दूसरे ने कहा कि मेरी उम्र 30 साल है। फिर उसने उसको कहने लगी, देखो, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो। तो उसने कहा, ऐसा क्यों। क्योंकि मुझे कोई ना कोई ज़िंदगी में चाहिए। उसके बाद उस औरत ने दीपक के खांधे के ऊपर हाथ रखा और उसे कहने लगी, बहुत अकेला लग रहा है, किसी का साथ पाना चाहती हो। वैसे भी कितने दिन हो गए हैं मैंने किसके साथ रोमांस नहीं किया। फिर संदीप कहने लगा, लो, अब तुम दोनों की जोड़ी बन चुकी है, मैं यहाँ पर अकेला ही हूँ। उसने कहा, क्या करो। ये दीपक के पास बहुत कुछ है। उसने कहा कि जो उसमें है वो मेरे में क्यों नहीं। उसने कहा कि तुम्हारी उम्र भी तो कितनी कम है, इसकी उम्र देखो 30 साल का है, हम दोनों की जोड़ी अच्छी है। उसके बाद वो लड़की ने यानी कि ट्रेन रुक गई। उसने कहा, चलो पानी पीते हैं। उसके बाद उसने दीपक का हाथ पकड़ा और वो पानी के यहाँ पर जाने लग गई। उतने में उसने कहा, क्या हुआ, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों लाया है। उसने कहा, क्या करूँ, उसके सामने कुछ करने नहीं मिलेगा ना। तो उसने कहा, क्या करना चाहती हो तुम। तो उसने दीपक की कमर पकड़ी और उसे किस करने लग गई। उसने कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उसने कहा, तुम्हारा फर्स्ट टाइम है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम धीरे धीरे एक दूसरे को जानने लगेंगे। उसके बाद जैसे ही दीपक पानी का गिलास भरने लग गया, उतने में उसे खून दिखाई देने लग गया। दीपक के हाथ से गिलास छूट गया और वो चीखने लगा। उसके बाद उस औरत ने कहा, क्या हुआ तुम्हें। उसने कहा कि ये पानी के अंदर खून है। उसने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद जो दीपक के सामने थी, उसका चेहरा बदली होने लग गया और वो एक भयानक डायन में बदली हो गई। उसका चेहरा पूरा सफ़ेद हो गया था, आँखों का कलर रेड हो गया था और उसके खून के आंसू निकल रहे थे। दीपक कहने लगा, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो। उसने कहा कि मैं तुम्हें लेने आई हूँ। उसके बाद दीपक ने कहा, मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। उसने कहा, मुझे तो शिकार चाहिए दो, तू और तेरा दोस्त दोनों को जमकर खाऊंगी और तुम्हारा खून भी पीऊंगी। फिर क्या था, दीपक ये सुनते ही ट्रेन में भागने लगा। उसके बाद ट्रेन चालू हो गई। फिर संदीप ने पूछा, क्या हुआ भाई, इतना डरा हुआ क्यों है। यार क्या बताओ, जो निधि निधि नाम की औरत थी, वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई डायन है,
जो कि हमारे पीछे ही लगी है। उसके बाद उसके सामने फिर से निधि आ गई। फिर उसने कहा, मुझे पता चला तुम कौन हो, चले जाओ यहाँ से, तुम एक डायन हो। उसने कहा, ये क्या कह रहे हो, कब से मैं तुम्हारे साथ में ही हूँ। मैं डायन रहती तो तुम्हें क्या कुछ नहीं करती थी। मैं थोड़े देर के लिए वॉशरूम गई, इसके लिए तुम कहाँ चले गए थे? तो तुम मेरे साथ पानी पीने नहीं आई थी? मैं वॉशरूम में हूँ, पानी पीने कैसे जा सकती हूँ बाहर रेलवे स्टेशन के यहाँ पर? फिर दीपक ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, लगता है मुझे कुछ गलतफहमी हुई है। फिर संदीप ने उसे समझाया, अरे लगता है हम भूत पिशाच की बातें कर रहे थे, वो तेरे दिमाग में बैठ गया लगता है, और तू उसे ही याद कर रहा था। हाँ सही कहा, तू भी ना, मैं भी डरा और तू भी डर गया है, अब क्या करे, देख क्या करना है। उसके बाद संदीप ने कहा, मुझे बहुत भूख लग गई। उसके बाद निधि ने अपने बैग में से कुछ मिठाइयाँ और कुछ चिकन के पीस निकाले और कहने लगी, लो भूख लगी है तो खा लो। उसके बाद जैसे ही संदीप खाने लग गया, वो उसका चेहरा बदली होने लग गया। जो निधि थी वो एक भयानक डायन में बदली हो गई, और जो उन लोग ट्रेन में बैठे हुए थे उसके लाइट्स बंद चालू होने लग गए, और जितने भी लोग नहीं थे वहाँ पर, उधर 150-200 लोग भरे हुए थे। और वो ट्रेन पूरी भूतिया ट्रेन थी। उसे देखकर काफ़ी डर गए थे सब लोग, क्योंकि एक भी व्यक्ति ज़िंदा नहीं था। जितने भी लोग थे सब मर चुके थे। और उसने कहा, ये दो को ये हमारा दो दो शिकार है, हम इसे जमकर खाएंगे। उसके बाद संदीप ने कहा, दीपक तूने कहाँ पर फंसा दिया, तेरे दोस्ती के चक्कर में देख इस डायन से हमारा पाला हो गया है, अब क्या करें, ये डायन तो हमें छोड़ेगी नहीं। उसके बाद वो जो जितने भी लोग थे सारे के सारे संदीप और दीपक को देखने लगे और कहने लगे, वाकई में इन्हें खाने में मज़ा आएगा। हाँ हाँ, काफ़ी दिन से शिकार नहीं किया, ऐसा शिकार मैंने कभी नहीं देखा। तुझे क्या लगता है इन लोग कौन होंगे? पता नहीं, हमारे पेट में ज़रूर जाएंगे। उसके बाद वो डायन थी, उसका असली रूप दिखा दी। दीपक के पसीने निकल गए, उसके मुंह से आवाज़ तलक निकल रही नहीं थी। उसे लग रहा था कि सब के सब काल्पनिक है, पर उसने आँख बंद चालू की तो उसे सब नॉर्मल लग गया और कहने लगा, यार मेरे साथ क्या हो रहा है ये सब कुछ। उसके बाद संदीप ने कहा, भाई हमने गलती कर दी है यहाँ पर आकर। ये ट्रेन तो चल रही है, पर अभी रात के तुझे पता नहीं कितने बजे है। क्यों, कितने बजे है? रात के 1:30 बज चुके हैं। ऐसा लगा कि हमने 4-5 घंटे भी यहाँ पर ही बिता दिए। क्या करते हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि अगला कोई भी स्टेशन आ गया तो हम उतर उतर जाते हैं। लगता नहीं ये कोई इंसान है, क्योंकि जितनी बार आ रहे हैं कुछ ना कुछ हादसे हुए जा रहे हैं। उसके बाद ये सब सुन के निधि कहने लगी, नहीं तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। निधि ने अपना चेहरा बदली कर दिया और उसका चेहरा पूरा भूतिया लग रहा था। उसके चेहरे में से कीड़े रेंग रहे थे, कॉकरोच विकरोच सब खा रही थी वो एक कॉर्नर में बैठ के। वो देखते ही दोनों के होश उड़ गए, और उन लोग ने कहा, भाई अभी हमारे साथ कोई उम्मीद नहीं लग रही बचने की। अरे तू चिंता क्यों करता है, हम कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे ज़रूर। फिर निधि रोने लग गई, उसके आंसू खून के आंसू थे। ये सब किस्सा देखकर दीपक के होश उड़ गए, और संदीप को उसने कहा, देख भाई जो भी स्टेशन आया हम डायरेक्ट डायरेक्ट उतर जाते हैं, किसका डर नहीं है हमें। फिर उसने कहा, हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। उन लोग इंतज़ार करने लग गए। उतने में निधि कहने लगी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम ही मेरे जीवन साथी हो, ऐसा नहीं चलेगा, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। फिर संदीप ने उससे कहा, यार तू जल्दी कर, ये कहीं हमें मार ना दे इसके चक्कर में, देखते हैं अब क्या होता है। कुछ भी गड़बड़ हो गई ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा दीपक, सब तेरी वजह से हो गया, क्या ज़रूरत थी उसके साथ दोस्ती करने की। फिर माफ़ कर देना यार, मुझे क्या पता था वो इंसान नहीं कोई भूतनी है। चल अब ये सब छोड़, ट्रेन का स्टेशन आने ही वाला है। उतने में उन्हें एक स्टेशन दिखाई दिया। उन लोग वहाँ पर से ट्रेन में से उतर गए, और वो ट्रेन पूरी खून से भरी हुई थी। उसे देखकर उन दोनों डर गए, और वहाँ पर एक चाय की टपरी थी। उन लोग वहाँ पर जाकर रुक गए। उसके बाद वो चाय वाले ने कहा, अरे साहब कहाँ से आए हो आप? यही ये ट्रेन में से आए। अरे साहब आपको पता नहीं ये ट्रेन कितने दिन हो गई है बंद है, आपको ज़रूर कोई औरत मिली होगी, उसका नाम निधि होगा। हाँ भाई आपको कैसे पता? मैं बताता हूँ क्या हुआ था।
3 साल पहले यही ट्रेन थी। सारे के सारे लोग इस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। एक पागल औरत यानी कि जो निधि नाम की औरत थी, उसने ट्रेन की मेन जो चीज़ रहती है, चैन खींच दी उसने। हड़बड़ाई में पानी बहुत था उस ट्रेन में, क्योंकि बारिश का टाइम चल रहा था, और उसने अचानक वो ट्रेन को रोक दी और उसने ट्रेन का एक्सीडेंट कर दिया, क्योंकि उसने इमरजेंसी ब्रेक मार दिया था। और तब से फिर उस ट्रेन में आग लगकर करीब 200-300 लोग वही जगह पे ही मारे गए। तब से उस ट्रेन को रात के समय ही देखा जाता है। ये ट्रेन कभी कभार रुक जाती है। जो कोई भी उसके अंदर सफ़र करता है, ये सारे के सारे लोग उसे नोच कर खा जाते हैं, उसका मांस और उसका खून। इसे कहते हैं भूतिया ट्रेन। जिस किसी को भी दिखती है, जान लेकर ही छोड़ती है। आपकी किस्मत अच्छी थी साहब, आप बच गए, नहीं तो आप भी इसी ट्रेन में मारे जाते थे। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। फिर उन दोनों की जान में जान आई। फिर क्या हुआ धीरज भैया? उसके बाद उसने कहा, देख दीपक, तू ऐसे गड़बड़ करता है और मुसीबत आ जाती है। तेरी वजह से देख कितना हमें झेलना पड़ा। हाँ भाई, सच कहा तूने। अब मैं किसी के ऊपर यकीन नहीं करूँगा। ऐसे ट्रेंड्स कभी भी आ सकते हैं और हमें धोखा दे सकते हैं। इसके लिए दोस्तों, हादसा बोलकर नहीं, कभी भी आ सकता है। कैसी लगी हमारी कहानी दोस्तों? आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था, मुझे कमेंट्स में बताओ। दोस्तों, हम लगातार मेहनत कर रहे हैं आप सबके लिए, सपोर्ट करो हमें। आजकल लाइक नहीं आ रहे, चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं करता, वीडियो देखकर छोड़ देते हो। आपको पता नहीं, यूट्यूब ने हमें रीच भेजने का भी बंद कर दिया है। आप सब हमें सपोर्ट करोगे तो फिर हम इससे बेहतर हॉरर स्टोरी आने वाली बाकी है। सपोर्ट करो हमें। क्या आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानी है दोस्तों? अगर होगी तो आप सब हमें कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं आप सबके सामने लाने की कोशिश करूं। और लाइक करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि एक एक लाइक हमारे इम्पोर्टेंट है। सब्सक्राइब के लिए भी हम तरसते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं फिर ऐसी ही डरावनी कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय और